जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। जय गुरुजी संगत जी। आज हम शिव पुराण के 15वें अध्याय से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय के आनंद का वर्णन किस प्रकार किया जाए। हम सब लोग गिरिजा तथा शिव जी के पीछे पीछे चलने लगे। विष्णु जी उनकी बाईं ओर थे और मैं दाहिनी ओर चल रहा था। अन्य सब देवता पीछे अपने हाथों में छत्र चंवर उठाए चल रहे थे। कोई जय जयकार कर रहा था तो कोई शंख आदि की ध्वनि द्वारा अपना उत्साह प्रकट कर रहा था। इसी प्रकार सब लोग उनकी सेवा करने में संलग्न थे। अपने भाइयों तथा मित्रों सहित पर्वतराज हिमाचल में भी हम सब लोगों के साथ चले। जिस समय सब लोग हिमाचल के नगर में पहुँचे, उस समय चारों ओर धूमधाम होने लगी। भगवान सदाशिव के दर्शन प्राप्त करने के लिए नगर की सभी स्त्रियां अपने अपने मकान के ऊपर जा चढ़ी। सब लोग अपने अपने काम छोड़कर शिवजी का दर्शन पाने के लिए दौड़ पड़े। स्त्रियों की तो यह दशा थी कि जो काजल लगा रही थी वो एक ही आंख के बिना काजल लगाए ही दौड़ी चली गई। वो झरोकों के भीतर बैठी हुई शिव दर्शन करने में ऐसी मग्न थीं कि यदि किसी की धोती की गांठ खुल गई तो उस बात का उनको कोई ध्यान ही नहीं था। स्त्रियों की ऐसी दशा देखकर शिव जी, विष्णु जी तथा हम सब बहुत हंसते चले जा रहे थे। हिमाचल के घर पहुंचने पर शिव जी अपनी नंदी से नीचे उतरे। पर्वतराज ने सभी बारातियों को श्रेष्ठ स्थानों पर ठहराया और सबकी यथाशक्ति सेवा पूजा करी। उस समय शिवजी की आज्ञा से उनके वीरभद्र आदि गण भी कैलाश से चलकर उस स्थान पर आ पहुँचे। उन गणों ने आकर हम सबको प्रणाम किया। तदुपरांत हिमाचल की प्रार्थना स्वीकार कर शिवजी घर के भीतर गए। वहाँ हिमाचल के पुरोहित गर्ग ऋषि ने विवाह की संपूर्ण विधियों का संपन्न कराया। मैंने तथा विष्णु जी ने हवन के मंत्रों का उच्चारण किया। उस समय दोनों ओर से बहुत दान दिया गया। जब शिवजी ने गिरिजा का हाथ अपने हाथ में लिया, उस समय के सुख का वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। उस अवसर पर जिसने जिस वस्तु की इच्छा प्रकट की वह उसे प्राप्त हुई। जब भंवरें पड़ चुकी थीं, तब शिवजी तथा गिरिजा को एक ही शया पर बैठाया गया। उस समय सब लोगों ने धन्य धन्य का घोष कर आकाश को गूंजा दिया। हिमाचल ने भगवान भूत भावन को दहेज में बहुत सा धन तथा वस्त्र अलंकार प्रदान किए। फिर सब बारातियों को भोजन कराया। इस प्रकार जब विवाह हो चुका तो शिवजी वहाँ से चलकर अपने कैलाश पर्वत पर लौट आए। फिर हम सब लोग भी शिवजी की आज्ञा पाकर अपने अपने लोक लौट आए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 16वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं दूसरे प्रकार के शिवजी के विवाह का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। वह प्रकार ये है कि जब गिरिजा युवावस्था को प्राप्त हुई, तब मैना ने हिमाचल से कहा, हे पति, आप 1,00,000 पर्वतों के राजा हैं। अस्तु, आप जैसे श्रेष्ठ कीर्ति वाले हैं, उसी प्रकार गिरिजा के लिए भी किसी उत्तम वर को ढूंढिए।
हे स्वामी, हमारे पुत्र तो 100 हैं, परंतु कन्या केवल एक ही है। अस्तु, इसके श्रेष्ठ भविष्य के हेतु हमें अच्छी से अच्छी जगह इसका विवाह करना चाहिए। हिमाचल ने उत्तर दिया, हे प्रिय, तुम निश्चिंत रहो, जो वर श्रेष्ठ होगा उसी के साथ हम गिरिजा का विवाह करेंगे। हे नारद, इतना कहकर हिमाचल अपनी राज्यसभा में आए और मंत्रियों से विचार विमर्श करने के उपरांत अपने पुरोहित से बोले, हे पुरोहित जी, आप गिरिजा के लिए कोई योग्य वर ढूंढने की कृपा करें। हिमाचल की बात सुनकर पुरोहित सर्वप्रथम इंद्रलोक में गए। वहां इंद्र की सुंदरता को देखकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई और उनसे गिरिजा के विवाह की चर्चा छेड़ी। उसे सुनकर इंद्र ने उत्तर दिया, हे पुरोहित, गिरिजा ने तो शिवजी के लिए अवतार ग्रहण किया है। तुम ऐसी बातें करके हमें नरकगामी क्यों बनाना चाहते हो? इंद्र के ये वचन सुनकर पुरोहित अग्निलोक में आ गए। वहां भी उन्होंने यही उत्तर सुनने को मिला। इस प्रकार वे जहां जहां भी गए वहीं सबने गिरिजा को अपनी माता अनुमान कर पुरोहित के ऊपर क्रोध किया। अंत में सबके कहने से पुरोहित विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने स्वयं गिरिजा के साथ विवाह करना स्वीकार ना करके पुरोहित को यह उत्तर दिया कि तुम हिमाचल से जाकर ये कहना कि वो गिरिजा से ही यह बात पूछें कि तुम्हारा पति कौन है। तब गिरिजा जैसे बतावे उसी के साथ हिमाचल उसका विवाह कर दें। विष्णु जी के मुख से यह शब्द सुनकर पुरोहित हिमाचल के पास लौट गए और उन्हें सब समाचार कह सुनाया। समाचार पाकर गिरिजा अत्यंत प्रसन्न हुई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 17वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तब हिमाचल ने अपनी सभा में गिरिजा को बुलाया और जिस प्रकार विष्णु जी ने पुरोहित को बताया था वह सब वृतांत सुनाते हुए यह पूछा, हे पुत्री, तुम्हारा पति कौन है? तुम उसे हमें बताओ तो हम उसी के साथ तुम्हारा विवाह कर देंगे। यह सुनकर गिरिजा ने लज्जित होते हुए उत्तर दिया, हे पिता, यदि आप शपथ पूर्वक मेरी बात मानने के लिए तैयार हों तो मैं पुरोहित जी को अपने पति का नाम बता दूंगी। उसी के अनुसार वह तिलक चढ़ा आवे। हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक यह बात स्वीकार कर ली। तब गिरिजा ने पुरोहित को अलग ले जाकर कहा कि तीनों लोकों में सबसे उत्तम जो कैलाश पर्वत है वहाँ शिवजी निवास करते हैं। तुम वहीं जाकर उन्हें टीका चढ़ा आओ, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ अपना विवाह करना चाहूँगी। हे नारद, यह सुनकर पुरोहित अपने साथ ही एक नाई को लेकर टीका चढ़ाने के लिए चल दिए, परंतु उन्होंने नाई को यह नहीं बताया कि वो किस व्यक्ति को टीका चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। अस्तु, जब वह कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो वहां एक वट वृक्ष के नीचे शिवजी को दूर से ही बैठ देखकर उन्होंने प्रणाम किया। उस समय शिवजी ध्यान मग्न बैठे थे। अस्तु, वह दोनों भी कुछ दूरी पर चुपचाप बैठ गए, लेकिन थोड़ी देर बाद ही नाई ने क्रोध में भरकर पुरोहित से ये कहा, हे पुरोहित जी, आप मुझे ऐसे निर्जन स्थान पर क्यों ले आए हो? यहाँ तो चारों ओर दैत्य ही दैत्य दिखाई पड़ते हैं। अस्तु, यहाँ प्राण बचाना तो असंभव है। तुम यहाँ से तुरंत भाग चलो और गिरिजा के लिए कोई दूसरा पति ढूंढो। यह व्यक्ति तो गिरिजा का पति होने के स्वर्थ्य अयोग्य है। नाई की बात सुनकर पुरोहित ने उसे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू चुप क्यों नहीं बैठा रहता? इस प्रकार प्रलाप क्यों कर रहा है? पुरोहित की इस दृढ़ता को देखकर तथा गिरिजा के प्रति का स्मरण कर शिवजी ने अपनी समाधि खोली। उस समय पुरोहित हाथ जोड़कर उनके सामने जा खड़ा हुआ और बहुत प्रकार से स्तुति तथा प्रशंसा करने लगा। हे नारद, पुरोहित ने गिरिजा के गुण तथा सौंदर्य का वर्णन करते हुए शिवजी से कहा, हे प्रभो, गिरिजा आपके साथ विवाह करना चाहती हैं, अतः आप उसे स्वीकार करें। तब शिवजी ने उससे कहा, हे पुरोहित, तुम ऐसी बात कहना उचित नहीं है, क्योंकि हिमाचल की पुत्री के साथ संबंध रखने का योग्य हम नहीं हैं। हिमाचल पर्वतों के राजा हैं तथा बहुत धनवान हैं। इसके विपरीत हम निर्धन हैं। मित्रता, शत्रुता तथा विवाह
अपने समान बल वालों के साथ ही करना चाहिए। गिरिजा मुझे अपना पति बनाकर कोई सुख नहीं पावेंगी, बल्कि ये कहिए कि मेरी भांग घोटते समय उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। वह राजपुत्री हैं, अतः उनका विवाह किसी राजा के साथ होना ही उचित है। दूसरी बात यह भी है कि मुझे तिलक चढ़ाने पर तुम्हें पुरस्कार में धन भी नहीं मिल सकेगा, क्योंकि हम तो दक्षिणा में थोड़ी सी भस्म ही तुम्हें दे सकते हैं। हे नारद, शिवजी की यह बात सुनकर पुरोहित ने उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि आपकी भस्म हमें मिल जाए तो इससे बढ़कर हमारा भाग्य क्या और होगा। अस्तु, अब आप कुछ और अधिक ना कहकर मुझे तिलक चढ़ाने दीजिए। इतना कहकर पुरोहित ने शिवजी को तिलक चढ़ा दिया। शिवजी को भी उस समय अत्यंत प्रसन्नता हुई, परंतु नाई को ये बातें अच्छी नहीं लगी। जब पुरोहित ने घर लौटना चाहा, उस समय शिवजी ने उसे थोड़ी सी भस्म देकर उसे विदा कर दिया। इसी प्रकार नाई को भी उन्होंने थोड़ी सी भस्म दे दी। पुरोहित तो उस भस्म को पाकर बहुत प्रसन्न हुए, परंतु नाई को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने पुरोहित से कहा, हे पुरोहित जी, तुम राजा हिमाचल की पुत्री के तिलक के अवधूत को चढ़ा दिया है। इससे बढ़कर बुरी बात और क्या हो सकती है। भला तुमने किस लोभ में पड़कर ऐसा बुरा काम कर दिया। यदि तुमने किसी राजा के यहाँ तिलक चढ़ाया होता तो हमारी राह इस प्रकार नहीं कटती जैसे कि अब कट रही है। शिवजी ने तो केवल एक मुट्ठी भर राख दी है और मुंह से भी अच्छी बातें नहीं कही। मेरे घर में तो ऐसी राख बहुत पड़ी है। यदि तुम्हारे घर में ना हो तो तुम भले ही ले जाओ। मुझे तो उन्होंने मार्ग में खर्च भी नहीं दिया, और भला मैं किस प्रकार अपने घर तक पहुंचूं। पता नहीं राजा हिमाचल इस वृतांत को सुनकर क्या दंड देंगे। मैं तो सारा दोष तुम्हारे ही सर पर रख दूंगा, यह याद रखना। इतना कहकर नाई ने क्रुद्ध हो भस्म को खोलकर वहीं फेंक दिया। हे नारद, जब पुरोहित और नाई अपने अपने घर पहुंचे तो उस भस्म के प्रभाव से पुरोहित के घर में संसार के संपूर्ण रत्न और सुख सामग्री उत्पन्न हुई, जिससे पुरोहित तथा उनकी पत्नी को बहुत आनंद हुआ। एक दिन नाई की स्त्री पुरोहित के घर आई। जब उसने यह देखा कि उसके घर में सुख की संपूर्ण सामग्रियां उपस्थित हैं, तो उसने पुरोहित की पत्नी को एक ऐश्वर्य का कारण पूछा। जब पुरोहित की पत्नी ने उसे यह बताया कि यह सब संपत्ति शिवजी द्वारा दी गई भस्म का कारण प्राप्त हुई है, तो उसने अपने पति के पास पहुंचकर यह सब हाल कह सुनाया। उसे सुनकर नाई दौड़ा दौड़ा पुरोहित के पास आया और झगड़ा करके ये कहने लगा कि तुम मुझे इस धन का आधा भाग दो। उस समय पुरोहित ने उसे यह उत्तर दिया, मूर्ख, तूने शिवजी द्वारा दी गई भस्म का निरादर करके उसे फेंक दिया, इसलिए तू इस संपत्ति से वंचित रहा। अब मुझसे लड़ने के लिए क्यों आया है? यदि तू संपत्ति प्राप्त करना चाहता है तो फिर उन्हीं के पास चला जा जिन्होंने पहले तुझे भस्म दी थी। पुरोहित की बात सुनकर नाई फिर कैलाश पर्वत पर गया, परंतु इस बार उसे वहां से निराश लौट आना पड़ा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 18वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब राजा हिमाचल ने पुरोहित एवं नाई के झगड़े का हाल सुना तो उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाकर ये कहा कि तुम दोनों गिरिजा के वर का हाल कह सुनाओ। यह सुनकर पुरोहित ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपकी आज्ञा अनुसार मैं सर्वप्रथम गिरिजा के पास गया, फिर गिरिजा की आज्ञा पाकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और वहां शिवजी को तिलक चढ़ा आया। मैंने शिवजी का पूजन किया, फिर उनकी स्तुति करते हुए यह कहा कि तीनों लोग आपके सेवक हैं, अतः आप कृपा करके गिरिजा के साथ विवाह करना स्वीकार कर लीजिए। मेरी बात सुनकर पहले तो शिवजी ने मना किया, परंतु फिर मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। मैं उन्हें तिलक चढ़ाकर लौट आया। हे राजन, शिवजी अब सब प्रकार से गिरिजा के पति होने योग्य हैं। तीनों लोकों में उनसे बड़ा और कोई नहीं है। सब लोकपाल उन श्री शिवजी की महिमा का वर्णन करते हैं। उन्होंने चलते समय मुझे भस्म दी थी, जिससे मेरे घर में सब प्रकार की सुख सामग्रियां उपस्थित हुई हैं। इतना कहकर पुरोहित अपने घर चला गया। हे नारद, पुरोहित के जाने के बाद नाई आया। वह हाय हाय करता हुआ राजा हिमाचल से बोला, हे राजन, आपने पुरोहित से
आपके पुरोहित ने सब काम बिगाड़ दिया। वहाँ स्थान ऐसा निर्जन था कि वहाँ एक भी मनुष्य दिखाई नहीं देता था। कुछ और आगे चलकर वट वृक्ष के नीचे बैठा हुआ केवल एक मनुष्य दिखाई दिया। उसका रूप अवधूतों जैसा था। वह योगियों के समान ध्यान मग्न बैठा हुआ था। पुरोहित ने बिना पूछे ही उसे तिलक चढ़ा दिया। यद्यपि मैंने बहुत रोका, किंतु पुरोहित ने मेरी बात नहीं मानी। उस अवधूत के पास एक बैल के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। चलते समय उसने हमें कुछ धन भी नहीं दिया, केवल एक मुट्ठी भस्म पकड़ा दी। हे राजन, जो सच्ची बात थी मैंने आपको सुना दी है। अब आप ही जो उचित समझे वह करें। हे नारद, इस समाचार को सुनकर हिमाचल को तो कुछ ही खेद हुआ, परंतु मैना को बहुत चिंता उत्पन्न हुई। उन्होंने हिमाचल से कहा, हे स्वामी, मैंने जब से यह सुना है कि पुरोहित ने एक भिखारी के साथ मेरी पुत्री का विवाह निश्चित किया है, तब से मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैंने यह भी सुना है कि वो अवधूत बहुत कुरूप, अशक्त तथा मूर्ख है। मेरी पुत्री परम सुंदरी है। तब भला ऐसे पति के साथ वह विवाह किस प्रकार किया जा सकता है? हे नारद, हिमाचल ने यह सुनकर जब अपने मित्रों को सब वृतांत सुनाया, तब उनमें से किसी ने यह बताया कि तुम्हारे धन्य भाग हैं जो गिरिजा को ऐसा श्रेष्ठ पति की प्राप्ति हुई है, और किसी ने यह कहा कि ऐसे वर के साथ विवाह करना उचित नहीं है। गिरिजा का विवाह तो किसी राजा के साथ ही होना चाहिए। हिमाचल ने उन सब की बातें सुनकर उत्तर दिया, हे भाइयों, जो भगवत इच्छा होती है उसमें किसी का वश नहीं चलता। यह कहकर हिमाचल ने सब वृतांत कह सुनाया कि जिस प्रकार सब देवताओं ने गिरिजा के साथ विवाह करना अस्वीकार कर दिया था, फिर उन्हें यह श्राप भी बताया कि देखो, शिवजी की भस्म के प्रताप से हमारे पुरोहित के घर किसी प्रकार की कमी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इन सब बातों पर भली भांति विचार कर आप मुझे अपनी राय दीजिए, उसी के अनुसार मैं आचरण करूँगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 19वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमाचल की बातों को सुनकर सब लोगों की बहुत आश्चर्य हुआ। तब उनमें से किसी ने ये राय नहीं दी कि शिवजी के साथ विवाह कभी नहीं करना चाहिए। अंत में बहुत कुछ सोच विचार करने के उपरांत बुद्धिमान तथा विद्वान पुरुषों के हिमाचल से यह कहा, हे राजन, आप शिवजी को एक पत्र इस आशय का लिखें कि वे एक अच्छी सी बारात सजाकर लावें। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो गिरिजा के साथ उनका विवाह ना हो सकेगा। यदि वे वास्तव में तपस्वी तथा योगी होंगे तो आपकी बात को स्वीकार करके श्रेष्ठ बारात सजाकर लावेंगे। हे नारद, बुद्धिमानों की इस बात को हिमाचल तथा मैना ने स्वीकार कर लिया तथा शिवजी को अच्छी बारात लाने के लिए पत्र लिखा। उसमें यह कहा गया कि आपकी बारात में सभी देवता, ऋषि, मुनि, सनकादि, शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी को भी आना चाहिए। यदि ये लोग नहीं आए तो गिरिजा के साथ आपका विवाह ना हो सकेगा। इस पत्र के साथ लग्न की सामग्री देकर हिमालय ने पुरोहित को पुनः शिवजी के पास भेजा। जब पुरोहित पुनः कैलाश पर्वत पर पहुंचा तो उसने देखा कि शिवजी ने उसकी मनोभिलाषा जानकर पहले से ही वहां देवताओं की सभा जमा कर रखी है। उस सभा के समान अन्य कोई सभा संसार में नहीं हो सकती थी। जिस समय पुरोहित ने उस सभा को देखा तो उसके आनंद का पारावार ना रहा। अस्तु, उसने प्रसन्न होकर लग्न चढ़ाई। उस लग्न की सामग्री को देखकर सभी सभासद अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत पुरोहित शिवजी से आज्ञा तथा अपना नेग लेकर हिमाचल के समीप लौट आया और उन्हें सब हाल कह सुनाया। पुरोहित ने नाई की निंदा करते हुए कहा, हे राजन, मैं आपको शपथ खा कर कहता हूँ कि गिरिजा का पति अत्यंत सुंदर तथा तेजस्वी है और तीनों लोकों में उसके सामान्य अन्य कोई नहीं है। पुरोहित के मुख से इन शब्दों को सुनकर हिमालय तथा मैना अपनी भाई बंधुओं सहित अत्यंत प्रसन्न हुए। पूर्ववासी जनों ने जब यह समाचार सुना तो उन्हें भी हार्दिक आनंद हुआ।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। अगला रीडिंग मंडे को होगी रात के 8-9 बजे। और आप सबको बहुत बहुत जय गुरुजी।